नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री प्रभाचंद्र परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए आमनाएं हम करेंगे और इसके अंतर्गत हमने 27 या 28 जो पढ़ लिए हैं पद्य वहां तक का उच्चारण करेंगे। सभी मेरे साथ में दोहराइएगा। म्यूट रहते हुए दोहराना है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन ऋषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकि यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते न हि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्ज्येनासुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनिशुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्
इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परीशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यसंयोगजाभावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। यहाँ तक का स्वाध्याय कल हमने किया और इसी का अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न आपको लिखवाए गए थे। आइए उन प्रश्नों पर विचार करें। और पहला प्रश्न था, निर्मम पने का विचार करने के लिए कैसा चिंतन करना चाहिए? उत्तर जिन्होंने लिखे हैं उनमें से हैंड रेस किए हुए हैं निशी भारिल जी। आप उत्तर बोलिए, क्या लिखा आपने? हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया जी। हम्म। अ, जय मैं हिंद। ए, मैं एक हूँ, ममता रहित शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ तथा योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। सभी संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे सर्वथा भिन्न है। इस तरह का विचार या चिंतन करना चाहिए निर्मत्व पने को पाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पद्य संख्या 27 जो है, श्लोक संख्या 27, उसके अनुसार यहाँ उत्तर बनेगा। और उत्तर यही होगा कि निर्मम पने का विचार करने के लिए हमें इस प्रकार चिंतन करना चाहिए कि मैं एक हूं, ममत्व से रहित हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगियों के द्वारा जानने योग्य हूं और सभी संयोगों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। प्रश्न संख्या 2, संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ कैसे हैं? उत्तर दे रहे हैं सीमा जैन जी। अनम्यूट करें, बोलें। हैंड रेस किया आपने, सीमा जैन जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेन्द्र। संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ आत्मा से सब तरह से भिन्न है। बहुत बढ़िया। या मुझसे भी लगा सकते हैं, मत्तः लिखा, बाकी आत्मा से सर्वथा भिन्न है। तो उत्तर बना इसका, संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मुझसे सभी प्रकार से भिन्न हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न दिया था हमने, योगींद्र गोचर किसे कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं डिम्पल जैन जी। आप अनम्यूट करें और बोलें। जय जिनेन्द्र। योगेंद्र गोचर का अर्थ है केवली द्वारा जानने योग्य हूँ। हाँ, केवली अथवा शुभ। शुभ केवली, और भी जो बड़े मुनिराज हैं, ध्यानी इत्यादि, वो सब इसमें ग्रहण कर लेंगे।
तो केवली श्रुत केवली तो ग्रहण करना ही है हमको। तो कहेंगे योगींद्र गोचर केवली अथवा श्रुत केवली के द्वारा, अथवा श्रुत केवली के द्वारा जानने योग्य विषय को कहते हैं। ठीक। चौथा प्रश्न हमने दिया था आपको, इस संसार में जीवों को दुख का पात्र क्यों बनना पड़ता है? और इसका उत्तर दे रहे हैं, हाँ, विजय लक्ष्मी जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। इस संसार में जीवों को दुख का पात्र संयोगों से बनना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल संक्षेप में और एक शब्द में उत्तर दे दिया आपने। इस संसार में जीवों को दुख का पात्र संयोगों के कारण बनना पड़ता है ना। संयोग हो रहा किसका हो रहा है? जीव और शरीर का, अथवा आत्मा और शरीर का हो रहा संयोग, कर्म और आत्मा का संयोग हो रहा है, इस कारण से उसको दुखी होना पड़ता है। अस्तु, अगला प्रश्न है, बाह्य संयोगों का त्याग किस प्रकार करने की प्रेरणा दी गई है? जिन्होंने लिखा है श्वेता जैन जी, गुना से। आप बोलिए, अनम्यूट करें और बोलें, माइक ऑन करें अपना। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरी मन वचन काय की क्रिया से छोड़ना चाहिए। हाँ, बाह्य संयोगों को मन काय की क्रिया से छोड़ना चाहिए। ठीक है। बाह्य संयोगों का त्याग मन वचन और काय की क्रिया से करने की प्रेरणा दी गई है। चलिए, और इसके उपरांत दो प्रश्न और थे, क्योंकि कल हमने 3 श्लोक पढ़े थे। अगला प्रश्न है, क्या मेरी मृत्यु हो सकती है? उत्तर देंगे, हाँ, रश्मि जैन जी झांसी से। माइक अनम्यूट करके बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हम्म, इसका आंसर है नहीं। बहुत बढ़िया। बस इतना ही लिखा जाएगा भैया ना, और डिटेल्स एक तो एक नहीं पंक्ति में तो जाएंगी। ये लिखेंगे, बाकी और डिटेल लिखना है तो फिर मृत्यु मेरी नहीं होती है, शरीर की होती है। हाँ और जी यहाँ जी मेरे से तात्पर्य आत्मा से है ना। जी सर। तो उत्तर हुआ मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, वह तो शरीर की होती है। ठीक। अगला प्रश्न दिया था हमने, लास्ट प्रश्न है, बालकपन, वृद्धपन, युवापन, यह किसकी अवस्थाएं हैं? हाँ। और इसका उत्तर अब दे रहे हैं शैलेश जैन जी। आप अनम्यूट कर लीजिए, श्रीमान शैलेश जैन। नहीं, आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे, हाँ बोलिए। न मैं बालक हूँ, न मैं युवा हूँ, न वृद्ध हूँ। तो कौन है बालक, कौन है वृद्ध, कौन है? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो बालकपन, वृद्धपन और न युवापन, युवापन, यह ये सब पुद्गल की पौद्गल की, पर्याय हैं। है ना, अथवा पौद्गलिक शरीर की अवस्थाएं हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करके आपको भेज देंगे अभी। और आइए अब हम आज का पाठ पढ़ते हैं। तो कल हमने जान लिया कि मुझे बाह्य पदार्थों से भिन्न रहने का चिंतन करना है, एकत्व का चिंतन करना है, निर्ममपना तभी मेरे अंतरंग में सिद्ध हो पाएगा। ठीक है। हाँ, अब उसके उपरांत शिष्य ने प्रश्न किया कि मेरी मृत्यु भी नहीं है, शरीर इत्यादि की ही मृत्यु होती है। तो हाँ, एक मिनट देखिए प्लीज, एक समस्या भी सॉल्व नहीं हुई है। शिष्य ने कहा कि, या वो भावना करने वाला खुद जिज्ञासा करता है कि यदि कही हुई नीति के अनुसार मुझे भय आदि न होवे न सही, परंतु जो जन्म से लगाकर अपनाई गई थी, और भले ही जिन्हें मैंने भेद भावना के बल से छोड़ दिया है, ऐसी देहादिक वस्तुएं चिरकाल के अभ्यस्त अभेद संस्कार के वश से
पश्चाताप करने वाली हो सकती हैं कि अपनी इन चीजों को मैंने क्यों छोड़ दिया, है ना। पश्चाताप कराने वाली हो सकती है। भावना करने वाला स्वयं ही प्रतिबुद्ध हो। प्रतिबुद्ध का मतलब होता है जिसे स्वयं ही प्रश्न का उत्तर सूझ जाता हो, ऐसा वह प्रतिबुद्ध कहलाता है। तो भावना करने वाला स्वयं ही प्रतिबुद्ध हो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कारण है। तो उसका उत्तर अगले शब्द में, अगले वाक्य में दे रहे हैं। माने कुल मिलाकर के उसके मन में प्रश्न आया कि ठीक है, मृत्यु इत्यादि नहीं हो रही है, लेकिन जो ये भोग में भोग रहा हूं, इनको छोड़ने पर तो कष्ट हो सकता है जीव को। तब उसका चिंतन आता है कि देखो, जिन भोगों को मैं भोगता हूं वो कैसे हैं। उच्चारण करने के लिए अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, अलका जैन जी, कानपुर, आप अनम्यूट कर लीजिए। मुक्तो चित्तमहु मान्य। एक मिनट, हम बोलेंगे, आप दोहराइएगा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान। भुक्तोज्झिता मोहर्मान मया हाँ, मया तक नहीं, मोहन न तक पढ़ना केवल। मोहान भुक्तोज्झिता, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान। भुक्तोज्झिता मुहुर्मया मुहुर्मोहान। मुहुर्मोमया मोहन। आप मोहान। मया, मया को तो बिल्कुल हाथ लगा के वहां पे या कुछ पुस्तक रख दीजिए, उसको नहीं पढ़ना अभी। अच्छा। ठीक है ना, 8 अक्षर पढ़ने हैं हमको। तो जीता तक 4 हो गए हैं, और मुहुर मोहन ये 4 हो गए, 8। मुहुर्मोना भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहा मोहन, न को भी पढ़ना, न आधा न है ना, छोटा सा लिखा हुआ। भुक्तोज्झिता मोहान मया, मुहुर्मोहन हाँ, मया मया सर्वे पिपुद्गलाः मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। मम विज्ञस्य का स्पृहा। बहुत बढ़िया। पूरा बोलता हूं मैं, आप दोहराइएगा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टविव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। बहुत बढ़िया। देखें, भुक्तोज्झिता, इसमें भुक्त उज्जिताः, 2 शब्द हैं, भुक्त और उज्जित। भुक्त उज्जिताः मुहुः मोहात् मया सर्वे अपि मोहान् पुद्गलाः मया उच्छिष्टेषु इव तेषु अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कहने का मतलब, भुक्ता माने भोग करके, उज्जिताः छोड़ दिए गए हैं, है ना। कैसे, मुहुहु, बार बार, अनेक बार इन पदार्थों को या भोगों को, 11 उनको भोगा गया है और फिर छोड़ दिया गया है। क्यों? मोहात, मोह के कारण से। ये मोह, ये आसक्ति, मोह भाव जो है, इसके निमित्त से मया, मेरे द्वारा, सर्वे अपि पुद्गलाः, सारे पुद्गल, जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, वे सब मेरे द्वारा अनेक बार मोह के कारण भुक्त उज्जिता माने भोगे गए हैं और छोड़ दिए गए हैं, भोग करके उनका परित्याग किया गया है। मैंने ऐसा कोई पुद्गल या ऐसा कोई भोग नहीं बचा जिसका मैंने भोग पूर्व काल में न किया हो। अतः उच्छिष्टेषु इव, अर्थात झूठन के समान। उच्छिष्ट का मतलब होता है झूठन, जिसको थूक दिया जाए, है ना, ऐसा पदार्थ। तो उच्छिष्ट माने थूका हुआ, झूठन जो है। उच्छिष्टेषु इव, झूठन के समान, तेषु माने उनमें, अद्य आज, मम विज्ञस्य का स्पृहा। मम यानी मुझ, विज्ञ माने बुद्धिमान, ज्ञानी, मुझ ज्ञानी की, का स्पृहा कैसी अभिलाषा, कैसी इच्छा। अब तो उनमें मेरी अभिलाषा
नहीं होनी चाहिए। है ना। सामने चिंतन करते समय सांसारिक भोग दिखाई दिए उसको, तब उसको क्या विचार आया, ज्ञानी को यही विचार आया, अथवा आचार्य श्री हमको ऐसा विचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो, मया मेरे द्वारा सर्वेपि पुद्गलाः सारे पुद्गल मोहात मोह के कारण से मुहुहु अर्थात बार बार भुक्त उज्जिताः भोग करके छोड़ दिए गए हैं। अतः तेषु उच्छिष्टेषु इव, अब अद्य माने आज या अब, उच्छिष्टेषु इव माने झूठन के समान, थूके हुए पदार्थ के समान, तेषु माने उनमें, मम विज्ञस्य उन पुद्गल पदार्थों में, अब मुझ ज्ञानी की क्या स्पृहा, का स्पृहा माने कैसी अभिलाषा, अर्थात अब उनके प्रति मेरा ममत्व नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा तर्क है, लॉजिक है ये, और सिद्धांततः भी बिल्कुल फिट बैठता है कि ऐसा कौन सा भोग है जिसको मैंने नहीं भोगा। पूर्व पर्यायों में अनेक अनेक बार मैंने इन सभी भोगों का भोग किया है, अतः अब तो ये कैसे हो गए, जैसे ग्रहण करके जिसका त्याग किया जाए वह है झूठन है, थूका हुआ है, ऐसे ये उच्छिष्ट हैं। उच्छिष्ट का मतलब वही झूठन कहलाता है। तो ये सब मेरे झूठन हैं। अब भी अगर मैं इनमें बुद्धि बुद्धि रखता हूं तो माने झूठन को बार बार खाने के समान है। अतः संसार से वैराग्य के लिए आचार्य महाराज ऐसा प्रयोग हमको बतला रहे हैं, ताकि अ, हमारी बुद्धि में ये बातें बैठें और हम भी अनासक्त होकर के मुक्ति की ओर आसक्त हो सकें। कह रहे हैं भावार्थ में, प्रत्येक संसारी जीव इस संसार में अनादि काल से जन्म मरण कर रहा है। इस जीव ने तीनों लोकों में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं वे अनेक बार भोजन पान आदि के रूप में तथा शरीर के भोग्य उपभोग्य पदार्थों के रूप में भोग भोग कर छोड़ दिए हैं। ऐसा कोई भी परमाणु नहीं बचा जो इसके भोगने में अनेक बार न आया हो, क्योंकि पंच परावर्तन चलते रहते हैं। उसमें से द्रव्य क्षेत्र काल भाव और बहु परावर्तन है, तो वहां पर द्रव्य परावर्तन हो रहा है, सारे के सारे परमाणुओं का भोग हो रहा है। इसलिए सभी पुद्गल वर्गणाओं को जब यह आत्मा खाने पीने आदि के रूप में अनेक बार भोग चुका है, तो सभी पुद्गल परमाणु इसके लिए झूठन की तरह हो चुके हैं। इसलिए फिर उन्हीं झूठन रूप पुद्गल परमाणुओं के भोगने में सम्यक दृष्टि जीव की रुचि नहीं होती। जिस तरह कोई भी बुद्धिमान अपने मुख से उगले हुए भोजन को फिर नहीं खाना चाहता, है ना। विचार करके ही एक मन में ग्लानि भाव आता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है। तो फिर इस संसार के भोगों के प्रति मुनिराज और ज्ञानी का चिंतन कैसा है, ऐसा ही है कि ये सब तो मेरे लिए झूठन है, अब पुनः इन्हें मुझे नहीं भोगना है। ठीक है। यहाँ पर उसी ज्ञानी आत्मा का जो चिंतन है वह निरंतर चल रहा है। और जब भोगों की सामग्री की बात आई तो उसने कितना अच्छा चिंतन किया कि यह मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, ये तो सब त्याज्य हैं, अभी अनेक बार ग्रहण कर चुका हूं, अब इनको मुझे ग्रहण नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर शिष्य कहता है कि वे पुद्गल क्यों बंध जाते हैं, अर्थात जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। ये संसार में जो मेरे साथ आ रहे हैं, यद्यपि एक बार इसका उत्तर दे चुके हैं, पुनः इसको आगे और उसी को बताते हुए आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं। देखें पद्य संख्या 31, और उच्चारण के लिए अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, नए हैंड रेज हुए हैं। जैन संगीता जी, अनम्यूट कर लीजिए आप, माइक ऑन कर लें आप। जी भैया जी। कर्म कर्म हिता बंधी, कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृह, जीवो जीव जीव हितस्पृह,
स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। स्वार्थं को वा न वाञ्छति। हाँ, मैं एक साथ बोलता हूं, आप दोहराइएगा। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हित स्पृहः स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हिता बंधी जीवो जीव हित स्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हित आबंधी, हिताबंधी, हित आबंधी, जीवः जीव हित स्पृहः स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, ये एक ही शब्द है, स्वार्थम कह वा न वांछति। बड़े सिंपल एग्जाम्पल देते हुए आचार्य श्री समझाते हैं। लोग प्रसिद्ध जो उच्चारण कहना चाहिए सिद्धांत हैं या नीतियां हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कर्म माने जो कर्म है वे कैसे हैं? कर्म हित आबंधी, कर्म के हित को चाहने वाले हैं, अर्थात जो अपने हित रूप साथी कर्म है उसका ही बंद कराने वाले हैं या चाहने वाले हैं। जीवो, जीव कैसा है? जीव हित स्पृह है, वह जीव का हित चाहने वाला है। भाई संसार में ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव, भूयस्त्व माने प्रभावशाली शक्तिशाली होने पर, अपना प्रभाव जब ज्यादा होता है तो कह वा स्वार्थम न वांछति, कौन है जो अपने स्वार्थ को नहीं चाहता। ये तो आप देखते ही हैं, जातिगत रूप से देखें, अनेक अनेक रूप में हम एग्जांपल लगा सकते हैं। जहां जिसका जोर होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अपना अपना प्रभाव होने पर कौन अपने स्वार्थ को नहीं चाहता। नियमों का प्रयोग या नियमों का अनुशासन तभी तक है जब तक हमारा जोर नहीं चलता। और जैसे ही हमारे पास में धन बल आ जाए अथवा जनता का बल आ जाए, बहुमत का बल आ जाए, बुद्धि का बल आ जाए, तो अपना प्रभाव होते ही हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर आ जाते हैं। ठीक वैसे ही कर्म भी जो है वो कर्म का हित चाहता है, अर्थात आत्मा के साथ जुड़ा हुआ जो कर्म है वो अन्य अन्य पुद्गल परमाणुओं को आकृष्ट करता है। उधर जीव अपने जीव का कल्याण चाहता है। तो ये तो संसार का नियम ही है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम जीव की सुनते हैं या कर्मों की सुनते हैं। अगर कर्मों के प्रभाव में आए तो वो और ज्यादा कर्मों को इनवाइट कर लेंगे, और यदि हम आत्मा के प्रभाव में आए तो फिर हम कर्मों को हरा देंगे और आत्मगुण हमारे प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। पुनः देखते हैं एक बार शब्द से, कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म के हित को या अपने साथी जो कर्म है उनको बांधने वाला है या उसके हित को चाहने वाला है एक प्रकार से। जीव जीव हित स्पृह, आत्मा अपने आत्मा का ही हित को चाहने वाला है, क्योंकि स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव शक्तिशाली होने पर, भूयान माने होता अधिक, है ना, भूयस भूयस शब्द है ये, भूयान भूयांसो भूयान से इसके रूप बनते हैं। तो भूयान माने होता है बहुत अधिक। तो अपना अपना प्रभाव अधिक होने पर, ज्यादा होने पर, कहवा कौन है जो स्वार्थम न वांछति, स्वार्थ को नहीं चाहता है, अर्थात हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। देखें बाबा, संसार में सभी अपना बल पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। तदनुसार जब संसारी जीव के मोहनीय ज्ञानावरण आदि कर्म प्रबल होते हैं, तब आत्मा को मोह राग द्वेष मिथ्यात्व अज्ञान आदि भाव उत्पन्न करके और अपने साथी मोहनीय ज्ञानावरण आदि कर्मों को हम आत्मा के साथ बंधन कराते हैं, है ना। जब ये कर्म प्रबल होते हैं तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, तीन प्रकार की चेतना होती है ना, और ज्ञान चेतना।
तो यहाँ जब कर्म चेतना अथवा कर्मफल चेतना हावी होती है तो और अधिक कर्मों को आकृष्ट करती है और आत्मा को नरक निगोद आदि गतियों में भ्रमण कराते हैं। अनादिकाल से अब तक अनंत संसारी जीव इस बलवत्ता के कारण, कर्मों की शक्ति के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं। ये कर्म नचा रहा है, परंतु सच्चे गुरु का उपदेश आदि का शुभ समागम पाकर जब आत्मा को अपनी रुचि हो जाती है, निमित्त मिला और हमें पता लगा कि मैं कौन हूं, और आत्मरुचि जब हुई तब आत्मा प्रबल बन जाता है, जिसको मोक्ष का लक्ष्य बन जाता है। और वो जान लेता है कि बस अब तो ये संसार से मुझे ये न के न प्रकार उद्धार करना है। उस समय वह कर्मों का संवर निर्जरा करके कर्मों की शक्ति को क्षीण करता हुआ अपने ज्ञान चरित्र आदि गुणों को बढ़ा करके कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। कितना सिंपल सिद्धांत आगम में बिल्कुल कहा गया है कि ऐसी भावनाएं भाने से, इस तरह के तप करने से और इच्छा शक्ति सब जब आगे जागृत होती है तो वह आत्मा आत्मा की ओर अभिमुख होता है और फिर उसके उपरांत कर्म अपने आप धीरे हो जाएंगे। निर्जरा ज्यादा होगी, आगमन कम होगा और इस प्रोसेस से एक दिन यह आत्मा कर्मों से रिक्त हो जाएगा। इस तरह सभी अपना अवसर पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। ठीक है, चलिए। एक विचार मुझे आ रहा है कि कुछ अलग टाइप के जो प्रश्न आते हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के, उनमें से आपको आज मैं पर्याप्त हमारा विषय भी हो गया है, कुछ शब्द लिखवाता हूं जिनको आपको नोट करके स्पेशली याद करना चाहिए। और जो शब्दार्थ वाला प्रश्न यदि आता है तो उसमें हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। आपसे पूछ भी लेंगे उन शब्दों का अर्थ। उससे पहले आज के प्रश्न आप लिखिए। पहला प्रश्न, वे कौन से पदार्थ हैं जिनको झूठन के समान कहा गया है? है ना? वह कौन से पदार्थ हैं जिनको झूठन के समान कहा गया है? संसार के भोगों में ज्ञानी की अभिलाषा क्यों नहीं होती? संसार के भोगों में ज्ञानी की अभिलाषा क्यों नहीं होती? तीसरा प्रश्न है, कर्म किसका हित चाहता है और आत्मा किसका हित चाहती है? कर्म किसका हित चाहता है और आत्मा किसका हित चाहती है? अंतिम प्रश्न, अपना प्रभाव अधिक होने पर व्यक्ति क्या करता है? अपना प्रभाव अधिक होने पर व्यक्ति क्या करता है? ये तो हो गए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न, हम्म अब हम आपको आ, कुछ प्रश्न पूछेंगे, माने कुछ ऐसे शब्द जो अभी तक हम पढ़ लिए हैं, और देखते हैं कितना हमको उनका अर्थ आता है। अनम्यूट करने के लिए मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन जिनको उत्तर आना है एक शब्द में आपको उत्तर देना है केवल, और बाद में तुरंत माइक म्यूट कर लेना है। अनावश्यक रूप से आप लोग चर्चाएं नहीं करेंगे। बताइए, कृत्स्न, एक शब्द कृत्स्न, इसका क्या अर्थ हो? संपूर्ण। संपूर्ण, समस्त। बहुत बढ़िया, समस्त। अगला प्रश्न है, अभावे। अभावे, अभाव में। अभाव में। अभाव में। अभाव में, अभाव हो जाने पर। अभाव में, बहुत। रहित होना। अगला शब्द बताइए आप, गव्यूति।
दो कोष्ठ बढ़िया। संज्ञान रूपाय अज्ञान रूप केवल ज्ञान केवल ज्ञान ज्ञान स्वरूप अनंत ज्ञान समस्त ज्ञान स्वरूप अनंत ज्ञान दृश्यतः का क्या मतलब होता है? स्वर्ण के समान स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पाषाण। ठीक, बोलते ही तुरंत माइक भी म्यूट कर लीजिए। आप एक दो प्रश्न का उत्तर देके अन्य लोगों को भी अवसर दें, सबका नंबर आना चाहिए। ठीक है, दृश्यतः माने स्वर्ण पाषाण। बहुत बढ़िया। स्वर्ण पाषाण हाँ जी, हाँ जी। स्वर्णता स्वर्ण के समान सोने के समान संपत्तौ संपत्ति नहीं, प्राप्त होने पर। संपत्तौ माने प्राप्त होने पर। ठीक। प्रतिपालयतः पुरुष हाँ, प्रतिपाल माने इंतजार करते हुए। इंतजार करते हुए प्रतीक्षा करते हुए। ठीक, चलो बड़ी खुशी हो रही है। आप लोगों की तैयारी तो अच्छी है ना? लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है, बढ़िया जी कैसे देखेंगे। भैया जी संपत्तों का क्या बताया था आपने? प्राप्त होने पर। चलिए अगला बताइए। द्यौहु दो स्वर्ग स्वर्ग हाँ, द्यौहु स्वर्ग। इवम माने मोक्ष इवम यानी मोक्ष। मोक्ष ऋषिकजम इंद्रिय जन इंद्रियों के द्वारा अनातंकम दुख रहित दुख से हम याद कर रहे हैं। नाकौकस नाकौकसाम देवों के समान देवों के समान देवों के समान देवों के सुख के समान जयंती व्याकुल करते हैं व्याकुल करते हैं। जयंती व्याकुल करते हैं। संवृतम ढका हुआ मत्तः क्या भैया इसके दो शब्द हैं, दो अर्थ होते हैं। मत्त है, यहाँ से अगर ग्रहण करेंगे तो मत वाला माने मूर्छित अथवा जो गया है। मत्त है सर्वेपि सर्वथा, वहां मत्तः माने मुझसे। दोनों अर्थ इसके होंगे, लेकिन आपको प्रसंग के अनुसार लिखना है। वहां वैसे ऐसा शब्द आएगा नहीं, और आता है तो दोनों भी सही माने जाएंगे आंसर। ठीक है। मदन को द्रवैहि नशीले पदार्थों को नशीला पदार्थ हाँ, नशीले पदार्थ, नशीले कोदे कोंदों का नशीला पदार्थ। शब्द है दाराह। स्त्री पत्नी है ना, स्त्री माने पत्नी, पत्नी को दाराह कहते हैं। चलिए। मूढ़ः मूर्ख मोही प्राणी मोही प्राणी प्राणी या मूर्ख मिथ्या दृष्टि। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मोही प्राणी शरीर शरीर। बहुत बढ़िया। हाँ, ये सबका माइक ऑन है तो बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। जी जी, बस अब रोक दिए हम। दो श्लोक और पूछ रहे हैं केवल। हाँ, संवसंती संध्या के समय रुक जाना ठहर जाते हैं नगे नगे वृक्ष पर और प्रगे प्रगे तो प्रातः काल प्रातः है।
प्रातः बहुत मुश्किल नहीं है, दिशाओं बड़े अच्छे स्पीडली आंसर आ रहे हैं। आज के लिए इतना रखते हैं रिवीजन। और अब आप लोगों के प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं, अगर कोई जिज्ञासाएं आपको आज के पाठ से हो।